Hi Techions, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. Are you ready for today's class? Well, let's jump to it. आज हम करेंगे practice questions. So देखो, which of the following statements is correct? Both distance and displacement are same. Well, these are same but different. Although ये दोनों एक तरह के distance ही है, but displacement अपने आप में क्या है, एक vector quantity है. इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है, जबकि डिस्टेंस में वो नहीं होती. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी सेज distance is scalar and displacement is vector. So this is correct because displacement is a vector quantity. That means it has magnitude also plus direction. Good everyone. Then it says distance is vector and displacement is scalar, which is wrong, and none of this does not satisfy the answer. So option B is correct in this question. Easy? ओके चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? यस, सोचो. आपके व्हीकल में दो तरह के मीटर लगे होते हैं. एक होता है स्पीडोमीटर एंड दूसरा होता है ऑडोमीटर. स्पीडोमीटर हम आगे स्टडी करेंगे, बट ऑडोमीटर क्या होता है? यस, गुड. ऑडोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस नोट करता है. अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं. वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है. इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल. ओके, चलो. एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. ओके, उसने बोला कि ऑब्जेक्ट है, थोड़ा डिस्टेंस कवर किया. क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? पहले ये बताओ हाँ या ना, फिर बताओ अगर आंसर हाँ है तो उसको एग्जाम्पल को लेके उसको समझाओ. तो ये चीज हमने पिछली क्लास में भी स्टडी की थी. तो यस, क्या होगा? यस, इवन दो एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर कर सकता है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट स्टिल जीरो हो सकती है. सो हमारे पास आप कोई भी दो एग्जांपल्स तो डेफिनेटली तैयार करके जाओ, क्योंकि इनके बेस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो आपको इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझना है. अब वो बोल रहा है कि एक पर्सन है दैट वॉक्स 100 मीटर in a straight line and then it turns back the same distance 100 meters, so it comes back to the same point. Means it started from A and then it went to B and then came back to A. So total distance is 100 plus 100. आपके जाने का डिस्टेंस प्लस वापस आने का डिस्टेंस वो ऐड होगा, तो वो आ गया डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. अगर आपने यहीं से शुरुआत की और यहीं पर आ गए तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया आपने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 मीटर्स. तो इस केस में हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस तो है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है. ओके, तो यहां पर आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है कि 100 मीटर किया, 500 मीटर किया, 1 किलोमीटर किया. नहीं, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दो. इसका जो मेन पर्पस है बताने का वो ये है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है और जो आपका फाइनल पॉइंट है दैट हैज टू बी सेम. इसका मतलब ये है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट हैज टू बी सेम. बस इसका ये मतलब है. आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझो. चलिए, अब आती है एग्जांपल नंबर 2. इसी की अब आप सोचो पॉज करके कि क्या एग्जांपल और हो सकती है. यस, यस. तो हम अगर एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, एक सर्कल में घूम रहे हैं एंड जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आगे, देन हमारे पास डिस्टेंस तो होगा ही बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. सो लेट अस से दिस इज द सर्कल. यू कैन गिव एनी वैल्यू. इवन आप लोगों को ये वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है. आपने एक सर्कल कवर करना है एंड देन यू कैन से कि उसका रेडियस कोई आ रहा है. अगर आप पॉइंट ए से शुरू कर रहे हो और सपोज आपने बी पे खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में वो जीरो नहीं है. अगर आपने सी पे खत्म किया तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है. अगर आपने डी पे खत्म किया तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है. डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो ओनली
when body goes and returns back to point A, ये याद रखना। तो बॉडी ने ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड देन डी से ए डिस्टेंस कवर किया, वापस इसी पॉइंट पे आ गया। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगेन क्या हो गए, सेम हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 400 मीटर बेसिकली हमने 400 मीटर जैसे ट्रैक होता है ना पूरा रेस के लिए, तो इसलिए वो 400 मीटर लिखा है क्योंकि हम सर्कुलर ट्रैक ले रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप रेडियाई कोई भी लेके आप कुछ भी सरकमफरेंस जो उसका बना सकते हो। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर आएगा। तो आप इसको खुद से अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो आप। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट वहां पर हमने सर्कुलर फील्ड नहीं ली थी। तो अभी आप इसको पॉज को एंड इसको अच्छे से सॉल्व करो फटाफट। आई होप आप सबने इसको सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। यस, athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो कैसे सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो। आपको डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, दैट इज 200 बाय 2, सो इट कम्स आउट टू बी 100 मीटर। अब एक राउंड के लिए कितना टाइम लिया, 40 सेकेंड्स। आपको टोटल टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 2 into 60, because in 1 minute there are 60 seconds plus 20, तो ये आ गया 140 seconds। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए, 140 डिवाइड बाय 40, 3.5 राउंड्स। अब देखो वैल्यूज सारी सेम ही ली हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, ताकि आप समझ सको कि ट्रैक आपका कोई भी शेप का हो सकता है, लेकिन जो मेथड है उसको निकालने का वो चेंज नहीं होगा। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट पर ही ध्यान देना है कि उसको कैसे करना है, आपके स्टेप्स क्या है, आपको क्या चीज गिवन है। अब आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। तो आपके जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं उसको आप सरकमफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। सरकमफरेंस कितना है हमारा, यस, सर्कल का होता है 2πr, तो कितना आ जाएगा, 2π एंड r इज 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, 200π इंटू 3.5, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब देखो आपको ये देखना कि आपने कहाँ से शुरुआत की है एंड कहाँ पर खत्म की है। अब आपने यहाँ से शुरुआत की, आपने एक राउंड पूरा किया, आपने 2 राउंड पूरे किए, अब आपने 3 राउंड पूरे किए, बट नंबर ऑफ राउंड्स कितने, 3.5। तो आधा राउंड एक और लगाना है, दैट मीन्स आप बिल्कुल सामने चले गए, अभी आपने डायमीटर कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो वो किसके बराबर आ गया, वो डायमीटर के बराबर आ गया, विच इज 200 मीटर। आई होप आपको इसकी सॉल्विंग जो है वो क्लियर होगी। देखिए अच्छे से, सेम स्टेप्स हैं, बिल्कुल सेम वही पैटर्न हमने फॉलो किया है। ओके, आप यहां से भी नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r कवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल। अगर आपके पास ये सर्कल है तो 3/4 कितना हुआ, आपने a से b, b से c, ये हाफ हो गया, आपने d तक डिस्टेंस कवर किया, रेडियस उन्होंने r दिया है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों निकालने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
मतलब अगर ये d है और ये a है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंड ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज फ्रॉम a टू b, b टू c एंड c टू d. So distance is 3 by 4 of circumference. So 3 by 4 of circumference is 2 pi r. And then displacement. Displacement कैसे निकालोगे? अब आप देखो रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये अपने आप में क्या बन गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है. तो अगर आपको बेस एंड हाइट पता है तो आप हाइपोटेन्यूज से, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो. तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर रूट. ठीक है, अगर ये h है, ये p है और ये बेस है, सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो h इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट. तो हमने ये रूल अप्लाई किया है, ये बन गया 2r स्क्वायर होल अंडर रूट, एंड ये बन गया अंडर रूट 2r. अभी जो r स्क्वायर है उसको हमने अंडर रूट से बाहर निकाला तो सिर्फ r बच जाएगा. ठीक है, अब जिनको नहीं पता वो भी बता देती हूँ. अब जैसे r स्क्वायर है तो अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2. तो ये कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली आर ही बचेगा. ठीक है, तो ये आ गया. अब हमें क्या निकालनी है, रेशियो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई आर बाय 2 इंटू अंडर रूट 2r, सॉरी. सो r cancel. So we get 3 pi by 2 under root 2. 3 pi by 2 under root 2, which is option number B. ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे निकालने, आई होप आपको इनसे क्लियर हो गया होगा कि सर्कल शेप, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल. तो इन सभी के आपको ना जो पेरीमीटर्स हैं, सरकमफ्रेंस हैं, जो एरियाज हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है. ओके, डिस्टेंस की बात है तो सिर्फ सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ही इनफ होंगे, बट स्टिल ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको ध्यान में रखनी है. आप यहां से भी नोट कर सकते हो अपना आंसर. And still, if you have any doubt, drop your questions in the comment box. चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार मूव्स 4 किलोमीटर ईस्ट. देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, अपने हाथ चलाने स्टार्ट कर दो. आपके हाथ चलने चाहिए, आपकी आंखें काम करनी चाहिए, आपको देखना है, अपने हाथ से ड्रॉ करना है. एंड जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप बोल बोल के भी कर सकते हो, तो वो बहुत मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो, अपनी खुद की आवाज को सुन रहे हो, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे चीजों को एंड समझ पाओगे. तो ये रहता है हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, राइट. तो हमने क्या किया, अभी 4 किलोमीटर ईस्ट, 1 2 3 4 किलोमीटर हमने ईस्ट ट्रेवल किया. एंड देन इट सेज देन 3 किलोमीटर नॉर्थ. अब ऐसा नहीं कि आपको यहां से स्टार्ट करना है, नहीं, आपको पॉइंट बी से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने वहां पे खत्म किया. तो पॉइंट बी से यू हैव कवर्ड 3 किलोमीटर, 1 2 3. तो ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है जो मतलब मैंने कवर किया यहाँ पे. अब वो आपको पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. देखो अगर आपको वो डिस्टेंस पूछता तो आप क्या करते, 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर, ये आपके पास क्या आ जाता, डिस्टेंस आ जाता. पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है सी, तो आपको ये निकालना है, ए सी निकालना है. अब ये क्या है, 90 डिग्रीज बना रहा है. अगेन हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम. आप किसी को भी परपेंडिकुलर एंड बेस जो है वो दे सकते हो. Three threes are 9, 4 fours are 16, whole under root, that is 25 under root, which is 5. 5 kilometers is the displacement. अब ये मैग्नीट्यूड है,
ओके, डायरेक्शन आएगी तो डायरेक्शन क्या रहेगी, आपको ये वाली डायरेक्शन देनी है, ठीक है। वैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको इसमें आएगा नहीं, तो आपको मैग्नीट्यूड ही निकालना आना चाहिए। आई होप इसमें कुछ आपको डाउट्स नहीं है अभी। आपको ना ऐसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकते हैं कि अभी उन्होंने ए से बी कवर किया, जरूरी थोड़ी दो ही देने हैं। वो आपको बोल देंगे कि ऐसे हमने पहले ईस्ट में ट्रेवल किया, फिर हमने नॉर्थ में ट्रेवल किया, फिर हमने थोड़ा सा वेस्ट में ट्रेवल किया, फिर हमने साउथ में ट्रेवल कर लिया, एंड देन हमने जो है वापस से वेस्ट में ट्रेवल करके हमने नॉर्थ में ट्रेवल किया। तो कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ ये डायग्राम बना के देखना होता है, एंड वो क्या करते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही आता है, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम हो जाता है। सो आप ए बी सी डी ई एफ आपने ये ट्रेवल किया, लेकिन आप वापस तो सेम ही पॉइंट पे आ गए, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग। आपको सिर्फ डायग्राम बना के देखना है, एंड आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो होगी। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, ए एंड सी जो कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो अलग अलग है, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज से मिली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये याद रखना, सबसे पहले तो जो डिस्टेंस है इसके बेस पे क्वेश्चन डाल देते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम केसेस में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, आप कहीं मुड़ नहीं रहे हो, टर्न नहीं ले रहे हो, आपके पास कोई कर्व नहीं है, या आप कोई ऑड सा पाथ नहीं कवर कर रहे हो, रैंडम पाथ नहीं कवर कर रहे हो, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होंगे, एंड आप वापस नहीं आ रहे हो, क्योंकि अगर आपने ए से स्टार्ट किया, आप बी पे गए और अगर आप वापस आ गए, तो अभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए सी होएगी, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ ए सी। तो इसीलिए इस केस में भी हमारे पास डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। लेकिन अगर आप वापस नहीं घूमते हो, आपने ए से बी कवर किया एंड वही आपने कवर किया, आप वापस नहीं आए हो, तो सिर्फ इसी केस में आपकी जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हो लेकिन आपने आधा सर्कल कवर किया, स्टिल देखो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर के बराबर होगा, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। जिगजैग मोशन में देखो, अगर आपने ऐसे कवर किया तो डिस्टेंस तो हमेशा ज्यादा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट आपकी ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो अगेन डिस्टेंस ज्यादा ही है, ठीक है। तो बी भी नहीं हो सकता। मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ इज आल्सो लाइक दिस। अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगेन बड़ा ही है। तो सिर्फ ऑप्शन सी में ही हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ओके ये दोनों बराबर है। आई होप इसमें अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस इजी, यस वेरी गुड, इट इज बी। देखो, अगर आपने डी बोला तो वो गलत है, सेंटीमीटर इज द यूनिट। ओके, ये यूनिट है, किलोमीटर भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट सिर्फ और सिर्फ मीटर्स ही है, जो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के लिए सेम है। ओके, ओके नेक्स्ट नाउ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो, दिस इज ट्रू इन, कौन से मोशन में ये चीज ट्रू हो सकती है, वाइब्रेटरी, रैंडम, सर्कुलर या फिर लीनियर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें आप सोच सकते हो कि अगर लीनियर मोशन है, हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, डिस्टेंस नहीं होगा। सर्कुलर में आपने यहाँ से स्टार्ट की एंड आप वापस आ गए, है ना, तो उसमें डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास जीरो है। रैंडम मोशन में भी तुम कहीं भी ऐसे मूव कर रहे हो, वापस आ गए तो जीरो है। एंड सेम विद वाइब्रेटरी की, अगर कर रहे हो ऐसे वाइब्रेट एंड वापस अगर तुम रेस्ट पे आ गए, तो भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बट तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें बहुत जनरली सोचना है, तुम्हें खुद से ज्यूम नहीं करना कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है वो सेम होगा,
एक्सेप्ट फॉर सर्कुलर मोशन, क्योंकि जब हम सर्कुलर कह रहे हैं तो मतलब हम सर्कल में ही मूव कर रहे हैं, तो हम पूरा सर्कल कवर करेंगे। या तो हमें साथ में बताया, जैसे पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए तो सर्कल में आपको बताया था कि कितना पोर्शन सर्कल का कवर किया है। अगर आपको जनरली दे दिया है सर्कुलर, तो आपने ये जूम करना है कि इनिशियल एंड फाइनल सेम है, बट ये चीज आपने बाकियों के साथ नहीं करनी। उसमें जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो अलग होगा, वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशंस की जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा इन केस ऑफ लीनियर मोशन। तब आपको वो एग्जांपल देनी है, तब आपको वो एक्सप्लेन करनी है, बट ऐसे क्वेश्चंस में वो चीज नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो है सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जब तक हमें ये नहीं बताया जा रहा कितना पोर्शन कवर किया है, हम उसको पूरा का पूरा ही मानेंगे। बाकी सब में हम ये नहीं मानेंगे कि वो वापस अपने पॉइंट पे आए, हमने देखा कि वो रैंडमली ही मूव कर रहा है, या लीनियर में उसने डिस्टेंस आगे भी कवर कर सकता है पीछे भी कर सकता है, कितना करेगा हमें नहीं मालूम। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आई होप ये डाउट अभी किसी को ना रहे कि क्या करना और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो आंसर है इसका बी, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, a person moves in a zigzag path but reaches his destination in a circular line, in a straight line. Explain why his distance is greater than the displacement. Zigzag, zigzag, this is the zigzag motion. So this is the final point B, this is the initial point A. तो आपको डायग्राम से इजीली जो है वो चीज दिख रही है कि क्यों हमारे पास ये चीज पॉसिबल होती है। यस, कैसे फ्रेम करोगे आंसर को? पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे गए, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड ब्लू वन इज द डिस्टेंस। तो आप देख पा रहे हो कि जो डिस्टेंस है आपने उसकी डेफिनेशन पे चले जाना है। जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो जिगजैग मोशन में हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यस, ओके, द आंसर इज विजिबल, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ऐसा क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं आज। यस, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। सबसे पहले डायग्राम बना लो। तुम्हें मालूम है कि ओके दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कार हमने मूव की, आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सेंटर से। ठीक है, 20 किलोमीटर नॉर्थ कवर किया आपने, एंड देन 15 किलोमीटर ईस्ट। देखो जहां पे छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करना है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 15 किलोमीटर ईस्ट। एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इजी है, 20 प्लस 15 किया, तुम्हारे पास डिस्टेंस आ गया। अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो आप अगेन क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, होल अंडर रूट करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस, इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। यस, आपके पास आएगा 625 होल अंडर रूट विच इज स्क्वायर ऑफ 25। तो इसलिए आपका आंसर है 25 इन दिस। अब देखो, अगर आप ये आपको ये कुछ जनरल स्क्वायर रूट्स याद रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में हेल्प हो जाएगी। अगर आपको स्क्वायर रूट्स नहीं याद, बेसिक जनरल जितने भी होते हैं, राइट, तो आपको दिक्कत आएगी। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आधे बच्चों को तो अंडर रूट भी सॉल्व करना नहीं आता होगा। I hope you're done. So that was it for today. Thank you so much, kids. I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe and like it.